नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अंजू की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी स्पर्श भाग 2, कक्षा 10, पाठ 2, डायरी का एक पन्ना। डायरी का एक पन्ना पाठ के लेखक हैं। ये उनका चित्र है। लेखक का नाम है सीताराम सेक्सरिया। इनका जन्म 1892 एंड मृत्यु 1982 में हुआ था। जन्म है 1892, जन्म स्थान राजस्थान के नवलगढ़, मृत्यु 1982। प्रमुख कृतियां स्मृतिकरण, मन की बात, बीता युग, नई याद, एक कार्यकर्ता की डायरी आदि। सम्मान सन 1962 1962 में इनको भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया था। अब मैं पाठ स्टार्ट करती हूँ। कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज का फहराना। पिछले साल 26 जनवरी के दिन सारे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस बार यह दिवस फिर से मनाया जा रहा था। इस बार सबको बता दिया गया था कि सारा काम और प्रबंध मीन्स अरेंजमेंट हमें स्वयं करना है। केवल प्रचार में ही 2000 खर्च किए गए थे। यस, ये आपका एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है कि कितने पैसे खर्च हुए थे। तो 2000 रुपीज है। 2000 उस टाइम के लिए बहुत होता था। बड़े बाजार ये प्लेस नेम है। बड़े बाजार से सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया था। मकान तो ऐसे सजाए गए थे मानो आजादी मिल ही गई हो। देखिए ये 26 जनवरी 1931 का है और उस टाइम से ही लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे थे। और उस टाइम ही बता रहे कि लोग ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, लगता था कि फ्रीडम ऑलरेडी मिल चुका है। झंडे और साज सज्जा को देखकर सब लोग उत्साहित थे। पुलिस भी पूरी ताकत से गश्त कर रही थी। प्रत्येक मोड़ पर गोरखे और सार्जेंट तैनात थे। ट्रैफिक पुलिस को भी इसी काम में लगाया गया था। घुड़सवार पुलिस भी थे। मतलब भारतीय जो थे, इंडियंस सेलिब्रेट करने के उसमें थे, एंड ब्रिटिश जो थे, चाहे गोरखे हो, सार्जेंट हो, घुड़सवार पुलिस हो, सब इंडियंस को रोकने में लगी हुई थी। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस भी लोगों को, इंडियंस को रोकने में लगा दी गई थी। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वर्ड आपके टेक्स्ट बुक का है, ये उसका हिंदी मीनिंग है एंड ये उसका इंग्लिश मीनिंग है। तो आपको हिंदी से हिंदी देखना है तो लिख सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में मार्क कर सकते हैं अपने बुक में। ये देखिए पूरे पूरे कोलकाता को और पूरे बड़ा बाजार और सब जगह ऐसे झंडा फहराया गया था, ऐसे लगाया गया था, लग रहा था कि हमें ऑलरेडी आज़ादी मिल चुकी है। सारे बच्चे बूढ़े सब उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। मोनूमेंट के नीचे संघर्ष। मोनूमेंट ये एक प्लेस नेम है, जगह का नाम है। मोनूमेंट के नीचे शाम को सभा होनी थी, परंतु पुलिस ने सभा स्थल को सुबह 6 बजे से, मॉर्निंग 6 o'clock से, देखो ब्रिटिश ने घेर रखा था, घेर लिया था। फिर भी कई जगह सुबह झंडा फहराया गया। श्रद्धानंद पार्क, श्रद्धानंद पार्क में बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू, ये आपका एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है कि बंगाल के प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री का नाम क्या था? अविनाश बाबू। ओके, अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा। पुलिस ने उनको पकड़ा और लोगों को मारकर खदेड़ दिया। खदेड़ दिया मीन्स भगा दिया वहां से। तारा सुंदरी पार्क में काफी मारपीट हुई तथा 2-4 लोगों के सिर फट गए। गुजराती सेविका संघ की लड़कियों ने जुलूस निकाला तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मारवाड़ी बालिका विद्यालय में भी झंडोत्सव मनाया गया। लेखक ने मोटर में घूमकर सब तरफ देखा, अच्छा लगा। जगह जगह फोटो उतर रहे थे। तो लेखक ने अपने एक्सपीरियंस को यहाँ लिखा है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में इंडियंस
झंडा फहराने की तैयारी कर रहे हैं और फहराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यहाँ पुलिस उनको रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। यस, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। जुलूस रोकने की कोशिश। पूर्णो दास, दिस इज पर्सन नेम पूर्णो दास पर सुभाष चंद्र बोस है ये। इनका इनका इनके जुलूस का जो पूरा अरेंजमेंट करना था, वो किनको करना था? पूर्णो दास को। ये आपका एमसीक्यूज हो सकता है, ये आता है एक्चुअली बोर्ड में भी। पूर्णो दास पर सुभाष बाबू के जुलूस की जिम्मेदारी थी। जिम्मेदारी मीन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोपहर 2-3 बजे पूर्णोदास, पुरुषोत्तम राय तथा उनके कुछ साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया, परंतु जुलूस का सारा प्रबंध हो चुका था। ये लोग ऑलरेडी पकड़े गए, लेकिन इन्होंने सारे अरेंजमेंट कर रखे थे, तो उनके पकड़े जाने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। जगह जगह से स्त्रियों की टोलियां निर्धारित स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। टोलियां, स्त्रियों की टोलियां मतलब लेडीज का ग्रुप। 3 बजे तक हजारों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूम रहे थे, कानून भंग करते हुए। इतनी बड़ी सभा पहले कभी नहीं हुई थी। इतनी बड़ी मीटिंग इससे पहले आज तक कभी नहीं हुई थी। यह मानो खुली लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया था कि अमुक धारा के तहत सभा नहीं हो सकती, इसमें भाग लेने वाले दोषी समझे जाएंगे। उधर काउंसिल ने खुली चुनौती दी थी कि 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। देखो, पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं कि मीटिंग नहीं करना है, और अगर कोई मीटिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उन्हें दोषी समझा जाएगा, उन्हें पनिशमेंट दिया जाएगा। एंड सारे इंडियंस और लीडर्स जो थे वो बोल रहे हैं, वो भी बोले नहीं, हम तो मीटिंग करेंगे एंड झंडा फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे। एंड इन्होंने टाइमिंग दिया 4:24, 4 o'clock इवनिंग। यस, 4:24 को हम झंडा फहराएंगे एंड स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ेंगे। यस, तो दोनों के तरफ से अपना अपना काम किया जा रहा था। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 71 का वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट वाला आपके टेक्स्ट बुक का है, एंड सेकंड हिंदी मीनिंग, एंड थर्ड जो है इंग्लिश मीनिंग है, तो आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं। सुभाष बाबू के नेतृत्व में संघर्ष। 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उन्हें चौरंगी पर रोका गया। चौरंगी मतलब चौबटिया जगह का ये बताया जा रहा है। भीड़ अधिक होने के कारण जुलूस नहीं रुका। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस ने लाठियां चलानी शुरू कर दी। अनेक लोग घायल हुए। सुभाष भी घायल हुए। वह बड़ी जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली ने उन्हें एक तरफ सुरक्षित चले जाने के लिए कहा, किंतु वे आगे बढ़ते गए। क्षितिज चटर्जी के फटे हुए सिर को देखकर आंखें मीच जाती थी। लेखक बता रहे हैं कि लोगों का इतना बुरा कंडीशन था, एंड क्षितिज चटर्जी जो लीडर थे, उनका सिर इतना फट गया था एंड इतना ब्लीडिंग हो रहा था कि उसको देखकर तो जैसे हमारा आंख ही बंद हो जा रहा था। उसी समय स्त्रियों ने मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा दिया और घोषणा पढ़ दी। जब तक इधर लीडर्स, जो मेल लीडर्स थे, सब इधर उधर कर रहे थे, पुलिस उनको खदेड़ने में, भगाने में लगी थी, तब तक लेडीज के ग्रुप ने झंडा भी फहरा दिया एंड घोषणा भी पढ़ दी। मतलब आखिर इंडियंस ही जीते। स्त्रियों की संख्या काफी थी, सभी के पास झंडा था। स्वयंसेवक लाठियां खाकर भी हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़कर गाड़ी द्वारा लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ये देखिए, सुभाष चंद्र बोस है, पुलिस है, एंड सारे इंडियंस खड़े हैं। ये सुभाष चंद्र बोस, उनके सोल्जर्स, उन्होंने जो बनाया था पुलिस का ग्रुप। कुछ देर बाद स्त्रियों का जुलूस फिर निकला। बीच बीच में पुलिस लाठियां बरसाने लगती थी। अनेक लोग घायल हो गए। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया। आपसे एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि
जुलूस कहाँ टूटा? तो धर्मतल्ले पर। धर्मतल्ले ये प्लेस नेम है, एरिया नेम है, ओके। तो धर्मतल्ले पर आकर टूट गया था जुलूस। 50-60 स्त्रियां वहीं बैठ गईं। पुलिस ने उन्हें लाल बाजार जेल भेज दिया। अब विमल प्रतिभा के नेतृत्व में एक जुलूस बढ़ा। उन्हें भी लारी में बिठाकर लाल बाजार ले जाया गया। देख रहे हैं आप लोग, चाहे लेडीज हो, मेल हो, फीमेल हो, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है, सबको जेल भेजा जा रहा है। यस, बृजलाल गोयनका वंदे मातरम बोलता हुआ मोनूमेंट की तरफ दौड़ा, परंतु पुलिस ने उसे पकड़कर कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। वह स्त्रियों के जुलूस में जा घुसा। वहां से वह 200 लोगों का जुलूस लेकर लाल बाजार गया और गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। देखो, मदालसा एंड जो बृजलाल गोयनका, सब ये सारे पर्सन नेम हैं। उसे थाने में पीटा भी गया। घायल ही घायल। कुल मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। उन्हें रात को 9 बजे छोड़ दिया गया। बहुत सारी लेडीज को भी पकड़ा गया था, लेकिन नाइट 9 o'clock को उन लोगों को छोड़ दिया गया। कोलकाता में स्त्रियों की इतनी बड़ी गिरफ्तारी पहली बार हुई थी। कांग्रेस के कार्यालय से फोन आया कि वहां अनेक घायल पहुंचे हुए हैं। लेखक जानकी देवी के साथ वहां पहुंचा। लेखक मतलब यस, सेक्सरिया एंड जानकी देवी, ये दोनों पहुंचे वहां। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देखरेख के साथ साथ उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। देखिए, ये आपका एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है कि डॉक्टर का नाम क्या था, कौन डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहा था, तो दास गुप्ता। वहां 103 घायल पहुंचे थे। अस्पताल में भी 160 घायल पहुंचे थे। कुछ लोग घर चले गए थे। पकड़े गए लोगों की संख्या पता नहीं चल सका। यह संघर्ष अपने आप में महत्वपूर्ण था। देखो, यहाँ बताया जा रहा है कि ये टोटल नंबर जो पूछा जाए कि कितने लोग थे, वो कंफर्म नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लोग घर चले गए, कुछ लोग जेल चले गए, कुछ लोग अस्पताल हॉस्पिटल चले गए। तो इस कारण से नंबर्स परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट नंबर पता नहीं चल सका। कोलकाता पर यह कलंक था कि वहां स्वतंत्रता आंदोलन का काम नहीं हो पा रहा। आज यह कलंक धुल गया। लोगों को आशाबंदी की यहाँ भी काम हो सकता है। कोलकाता में 1931 के पहले ऐसा माना जा रहा था कि कोलकाता के लोग या बंगाल के लोग आजादी नहीं चाहते, वो लोग आजादी के लिए कुछ नहीं कर रहे। लेकिन आज जो ये हुआ था, इतने इतने लोगों ने, मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सब ने जो काम किया था, आज वो कलंक जो उनका था वो धुल गया। लोगों को विश्वास हो गया कि नहीं, कोलकाता में भी, बंगाल में भी आजादी के लिए काम हो रहा है, यहाँ के लोग भी आजादी चाहते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है। देखिए, आजादी के लिए कितने लोग हैं, कितने अनकाउंटेबल, यस, इतने इंडियंस कर रहे थे जुलूस और मीटिंग। यहाँ देखो, घायलों का हाथ पैर कि कहाँ पुलिस वाले मारते थे, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता था। ये आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72 का वर्ड मीनिंग है, आप मार्क कर सकते हैं। नाउ एक्टिविटी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ के अनुसार 26 जनवरी 1931 के दिन सारे भारत में डैश दिवस मनाया गया था। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, और ए और बी दोनों, सी तो हो ही नहीं सकता, यस। तो यस, बी इज करेक्ट आंसर, स्वतंत्रता दिवस, मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सुभाष बाबू के जुलूस का भार डैश पर था? पूर्णोदास, बी इज पुरुषोत्तम राय, एंड सी इज पुलिस। किस पर था? यस, पूर्णोदास पर था। मैंने उस टाइम भी आपको अंडरलाइन करवाया था कि ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ए इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, डैश के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गई? सुंदरी पार्क, मोनूमेंट और धर्मतल्ले। यस, सी इज करेक्ट आंसर, धर्मतल्ले। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे? मदालसा बजाज, अविनाश बाबू, जानकी देवी। यस, बी इज करेक्ट आंसर, अविनाश बाबू। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, डॉक्टर डैश घायलों की देखरेख कर रहे थे?
मैंने आपको बताया था, अंडरलाइन भी करवाया था। ए इज ब्रजलाल, बी इज पूर्णो दास एंड सी इज दास गुप्ता। यस, सी इज करेक्ट आंसर, दास गुप्ता। डॉक्टर दास गुप्ता घायलों की देखरेख कर रहे थे और फोटो भी उतरवा रहे थे। यस। यस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।